पहले रेलवे के ग्रुप डी में अस्थायी नौकरी दी जाती थी। उसके बाद किसी तीसरे आदमी के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री होती थी और 4 से 5 महीने के बाद वो जमीन लालू यादव या लालू यादव के परिवार के किसी सदस्य को गिफ्ट में दे दिया जाता था। ये था मोडस ऑपरेंडी उस आईआरसीटीसी घोटाला का, जिस आईआरसीटीसी घोटाला में लालू यादव के हनुमान भोला यादव को सीबीआई ने हिरासत में ले लिया है। सब लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि भोला यादव क्यों पकड़े गए। हमने सोचा कि आपको यह बताई जाए कि आखिर लालू यादव और भोला यादव ने मिलकर कैसे अवैध नौकरियां दी। पहले अस्थायी तौर पर लोगों को नियुक्त किया और उसके बाद उस नौकरी को अस्थायी कर दिया। अस्थायी नौकरी जब दी गई तो उसी वक्त रजिस्ट्री करा लिया गया जमीन का किसी तीसरे आदमी के नाम पर, और उसके बाद वही जमीन दिया गया गिफ्ट में, जो कभी लालू यादव को दिया गया, कभी राबड़ी देवी को दिया गया, कभी मीसा भारती को दिया गया, कभी उनकी बेटी हेमा यादव को दिया गया। और उसके बाद ये खेल 2004 से लेकर 2009 तक इस कदर चला कि लालू यादव ने अरबों रुपए की संपत्ति नौकरियों के नाम पर बटोर ली। किसी को मुंबई में नौकरी दिया गया, किसी को जयपुर में दिया गया, किसी को कलकत्ता में दिया गया, किसी को बिहार में दिया गया, और पूरे देश भर में लालू प्रसाद यादव ने नौकरियों के नाम पर अरबों रुपए कमा लिए, कई बीघा जमीन अपने नाम करवा ली। और सुशील मोदी अपनी किताब लालू लीला में लिखते हैं कि एक आदमी जो छोटे घर में पैदा हुआ वो 15-20 साल में इतने अरब रुपए का मालिक कैसे बन सकता है। एक किस्सा और है। उस वक्त प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। जब साल 2004 से साल 2009 के बीच लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे, तब आरजेडी के आज के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी और आज जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलने गए थे। उन्होंने मिलकर सबूत पेश किया और बताया कि कैसे लालू यादव रेलवे घोटाला में फर्जी तरीके से नौकरी दे रहे हैं और उसके बदले में जमीन लिखवा ले रहे हैं। और उसके बाद भारी बवाल मच गया। 2009 में रेल मंत्री बनती है ममता बनर्जी, और जब ममता बनर्जी से पूछा गया कि आपका क्या राय है, तब ममता बनर्जी ने कहा कि उनको भी ऐसा लगता है कि रेलवे भर्ती में फर्जी तरीके से नियुक्तियां की गई हैं और शायद इसमें पैसा भी लिया गया है, इसीलिए इसकी जांच होनी चाहिए। और उसके बाद कट्टू आप लौट आइए जब लालू प्रसाद यादव के 17 ठिकानों पर कुछ दिन पहले सीबीआई ने रेड किया था और हो हल्ला मच गया था कि 2004 से लेकर 2009 का मामला अब 2022 में क्यों उठाया जा रहा है। आप समझिएगा, और अगर आपको डेटा का बहुत शौक है तो ऐसा कई डेटा है जो ये साबित करता है कि लालू प्रसाद यादव को फर्जी तरीके से जमीनें दी गई। गिफ्ट में उनके बेटा को, उनके बेटी को, उनके संबंधियों को जमीन दे दिया गया, और कई जमीनें तो 6-7 साल के बाद रजिस्ट्री हुई ताकि किसी को शक ना हो सके कि एन मोमेंट पर, एन वक्त पर इतना ज्यादा जमीन आखिर लालू यादव के पास आ कहां से गया। लालू यादव को मतलब यहां तक पहुंचाने में लल्लन सिंह और शिवानंद तिवारी का बहुत बड़ा हाथ है। और अब जब भोला यादव जी गिरफ्तार हो गए हैं तो यह कहा जा रहा है कि अब भोला यादव से ये पूछताछ होगी, क्योंकि उस वक्त लालू यादव के ओएसडी थे भोला यादव। ऐसा कई सबूत मिला है। महुआ बाग ले लीजिए आप, पटना के कई रहीशी इलाकों में जहां पर लालू यादव को जमीन दिया गया है और उसके बदले में लालू यादव जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने नौकरी दी थी उनके परिजनों को। और इसके बाद अब जब भोला यादव अरेस्ट हो गए हैं तो यह कहा जा रहा है कि भोला यादव से वो सारा सच उगलवाने का प्रयास किया जाएगा जो भोला यादव या तो नहीं बता रहे थे या फिर बाहर रहकर उनसे वो पूछताछ नहीं हो पाती। भोला यादव 4 साल तक लालू यादव के ओएसडी रहे थे और कहा जाता है कि इसके मास्टरमाइंड भी भोला यादव ही है। भोला यादव सारा कामकाज देखते थे। आज उनके ठिकानों पर आईटी विभाग का छापा पड़ता है और दिल्ली से ही उनको सीबीआई हिरासत में ले लेती है। और अब कहा जा रहा है कि तुम मुझे जमीन दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा वाला जो पूरा मोडस ऑपरेंडी था और उसका पर्दाफाश हो जाएगा और लालू यादव एक्सपोज हो जाएंगे कि कैसे उन्होंने 2004 से 2009 के बीच में फर्जी तरीके से जमीन लेकर और पैसा लेकर नौकरी दी थी। सुशील मोदी की किताब लालू लीला जब आप पढ़ेंगे तो उन्होंने कई सारे उन लोगों का जिक्र किया है जिन लोगों ने लालू प्रसाद यादव को या तो जमीन रजिस्ट्री की है या गिफ्ट के तौर पर दिया है या किसी तीसरे के हवाले से जमीन लालू प्रसाद यादव के परिवार वालों को गिफ्ट में दिया गया है। सुशील मोदी सहित सारे नेता इस बात का आरोप लगाते रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने तुम मुझे जमीन दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा वाले फॉर्मूले के तहत अरबों रुपए कमा लिए हैं। और अब जब भोला यादव की गिरफ्तारी हो गई है तो कहीं ना कहीं इस बात की ओर संकेत हो रहा है कि अगर भोला यादव अपना मुंह खोलते हैं, अगर जो आरोप लालू प्रसाद यादव पर लगा है वो सिद्ध हो जाए
तब तो बहुत बड़ा बवाल कटने वाला है। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव, तेजप्रताप यादव, लालू परिवार ये आरोप लगाते रहते हैं कि इस उम्र में भी लालू जी को परेशान किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उस पर पानी फिर जाएगा और यह साबित हो जाएगा कि लालू प्रसाद यादव ने नौकरी के बदले जमीनें लिखवाई थी। एक जगह तो हम ये भी पढ़े कि एक आदमी को मंत्री बनाने के लिए गोपालगंज का उन्होंने उनका 3 मंजिला मकान तक लिखवा लिया था। इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन खबरें ऐसी चल रही थी और इसी को लेकर अब रेलवे भर्ती जो घोटाला हुआ था, जिसमें अरबों रुपए का जमीन लालू परिवार के नाम पर लिखवाया गया या गिफ्ट दिया गया, उसके तहत अब जांच में तेजी आ गई है। और भोला यादव की गिरफ्तारी के बाद क्या होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। इस पर कोई अपडेट आएगी तो आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।